देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6 इस चैप्टर पूरा आज कंप्लीट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 3 का 12, 15 और 21। दूसरा है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। इसका क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से हम लोग को लॉसा और मौसा निकालना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का खंड किए तो 2 से क्या आया, 6 बार में लगा, फिर 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में। तो 12 का खंड क्या लिखे, 2 पे पावर 2, 2 2 आया, गुना 3 गुना 1। 15 का करेंगे 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, क्या लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 1। 21 का करेंगे तो 3 से 7, 7 से 1, तो 3 गुना 7 गुना 1। एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो उसका सबसे कम घात लेते हैं। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3 और क्या है, 1 भी मिल रहा है, तो 1। 3 गुना 1 तो क्या आ गया, 3 गुना 1 तो क्या आ गया, 3। क्या हो गया, एचसीएफ क्या आ गया, 3। एलसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ में लिखे हैं उसको तो लिखेंगे तो 3 गुना 1 किए तो क्या आया, 3। बच क्या गया, 2 पे पावर 2, 5 और 7। तो 3 का 3, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4, 5 का 5 और 7। 4 तिया 12, 12 पंचे कितना आया, 60 गुना 7, तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 420। यानी 12, 15 और 21 का एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। अब दूसरा देखिए 17, 23 और 29। यह तीनों जो है अभाज्य संख्या है, 1 से नहीं तो स्वयं से भाग लगेगा, ठीक है। तो 17 1 से, 23 1 से, 29 1 से। 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। तो एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 1। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद 17, 23 और गुना 29 किया तो कितना आ गया, 11,339। आगे तीसरा सवाल 8, 9 और 25 है। 8 का खंड किए, 2 पे पावर 2 से लगेगा 3 बार में 1 और 3 का स्क्वायर गुना 1। 25 का 5 का स्क्वायर गुना 1। अब एचसीएफ जो तीनों उभयनिष्ठ है उसका क्या लेंगे, पावर कम 1 1 1 उभयनिष्ठ है तो इसका एचसीएफ क्या गया, 1। अब एलसीएम क्या होगा, 1 तो लिख देंगे जो एचसीएफ है, उसके बाद क्या बच रहा है, 5 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, सबको लिख दिए। तो इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे तो 8 गुना 9 गुना 5 25, 72 गुना 25, 9 8 72, 72 गुना 25 तो कितना आया, 1800। आगे एचसीएफ 4 नंबर सवाल है। एचसीएफ दिया 306 और 657 का एचसीएफ क्या दिया है, 9। तो हमको क्या निकालना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है, पहली संख्या मान लिए 657, दूसरा बी मान लिए 306, एचसीएफ कितना दिया है, 9। तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है a गुना बी बटे एचसीएफ। अब 657 गुना 306 बटे 9 कटाएंगे तो 34 बार में, 34 गुना 657 करेंगे 22,338। आगे देखिए क्या लिखा है, 6 नंबर 5 बता दिए हैं, जब उदाहरण क्या बता रहे थे, 5 बताए थे, उसी समय इसका 5 बताए थे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है। तो पहले क्या लिखे है, भाज्य संख्या कहते किसे है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 है, 4 1 से भी भाग लग रहा है और 4 से लग रहा है, इसके अतिरिक्त किससे लग रहा है, 2 से भी लग रहा है। 6 ले लीजिए, 6 1 से 6 से लग रहा है, इसके अतिरिक्त और लग रहा है 2 से 3 से। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ गए। अब पहली संख्या दिया है 7 गुना 13 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, देखिए 13 आ रहा है, 13 ले लिए तो यहाँ क्या बचा 7 गुना 11, यहाँ से 13 ले लिए तो क्या बचा 1, यहाँ से 13 ले लिए तो 1। अब दूसरी संख्या दिया है 7 गुना 6, पहली संख्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक उभयनिष्ठ क्या है 5, 5 ले लिए तो क्या बचा यहाँ 7 6, यहाँ से 5 निकालिए तो क्या बचा 1 4 3 2 1, यहाँ से 5 ले लिए तो क्या बचा 1। तो अतः दी गई संख्याएं 7 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5
के 2 से अधिक गुणनखंड। इसका क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। आगे अगला नंबर देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, यह खेल का मैदान है जो क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। यानी यहां से अगर सोनिया शुरू करती है चक्कर लगाना तो यहां से यहां तक में एक चक्कर में 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। जैसे सोनिया यहाँ से, रवि भी यहाँ से, दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। किस समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट, और रवि को 12। तो पुनः मिलने का समय अगर ज्ञात करना है, ऐसा सवाल रहे तो क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाले 18 खंड के 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 1, 12 का 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 1। अब एलसीएम दोनों में जो उभयनिष्ठ हो उसका क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ हो उसका ज्यादा पावर। तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 2 मिल रहा है तो 2 पे पावर 2 गुना करेंगे तो 2 गुना 2, ठीक है, 4, और 3 गुना 3 मिल रहा है क्या, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर और 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना 9 गुना 1 करेंगे तो क्या कितना आएगा, 36। अतः प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।